ताली बजवाई, थाली बजवाई, दिया भी जलवाया और न जाने क्या क्या मोदी जी के मन में आया है। 3 लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से जिस भी तरह का सहयोग मांगा, तमाम लोगों ने उस तरीके का सहयोग किया। लेकिन इन दिनों सरकार का जो रवैया सामने आ रहा है, उससे ये साबित हो गया है कि मोदी सरकार को कहीं ना कहीं जनता की फिक्र अब बाकी रह नहीं गई है। दारू के ठेके खुलवाए, लोगों ने विरोध किया कि जब मामले कम थे उस दौरान मोदी सरकार ने लोगों से घरों में रहने की अपील की, लोगों से कहा कि कोरोना को हराना है तो घर पे रहना जरूरी है। लेकिन 1.5 महीने के अंदर ही सरकार की औकात सबके सामने आ गई। सरकार 1.5 महीने भी देश को नहीं चला पाई बिना दारू के ठेके खुलवाए बिना, और देश में दारू के ठेके खुलवा दिए गए। जो पुलिसकर्मी लोगों की गाड़ियों को बॉर्डर पर रोक रहे थे आने जाने के लिए, आने जाने से पहले उनकी चेकिंग कर रहे थे, डंडे बरसा रहे थे, वही पुलिसकर्मी दारू के ठेकों की लाइनों को व्यवस्थित करने में लग गए। ये सब तो बहुत छोटी चीजें हैं। लोग अपनी जरूरत की चीजों के लिए तरस रहे हैं। किसी को कपड़ों की जरूरत है, ये अलग बात है कि खाने पीने की जो सामान की जो दुकानें हैं वो डे 1 से ही जारी थी। लेकिन अगर ऐसा सरकार को लगता था कि बिना दारू की दुकानों के उनका जो आर्थिक नुकसान है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो जिस तरीके से जरूरी सामान की दुकानें खुली हुई थी उसी तरीके से दारू की दुकानों को भी वो खोल के रख सकते थे। लेकिन कोरोना को हराना था तो दारू की दुकानें बंद करना जरूरी था। लेकिन 1.5 महीने के अंदर ही सरकार को पता चल गया कि दारू के बिना उनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक होने वाली नहीं थी। बात सिर्फ यहाँ तक खत्म नहीं होती। अब सरकार ने 15 स्पेशल ट्रेनें चला दी हैं जिनका किराया उन्होंने अपने हिसाब से तय कर रखा है। लेकिन बात यह है कि जब कोरोना के मामले इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं उस दौरान सरकार एक के बाद एक कैसे फैसले ले रही है जिसमें लोगों की भीड़ एक साथ इकट्ठा हो सकती है। इसके अलावा अब ये भी जानकारी मिल रही है कि 15 मई के बाद सभी ट्रेनों को चला दिया जाएगा और उन सभी के रजिस्ट्रेशन 15 मई से शुरू हो जाएंगे और 200 तक वेटिंग को भी इजाजत मिली है। तो क्या अब कोरोना जो है वो लोगों की भीड़ में नहीं अटैक करेगा, एक दूसरे में नहीं जाएगा? पिछले 1.5 महीने से लोगों ने अपना वक्त जाया किया, आखिर उसका क्या नतीजा निकला? अब तो सरकार के भी सुर बदल गए हैं। सरकार भी कहती है कि हमें कोरोना के साथ जीना होगा, जबकि अब हर दिन मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। और जब मामले बहुत कम थे कोरोना के, उस वक्त सरकार कोरोना को हराने की बात करती थी। वाकई में मोदी जी आपके इन फैसलों की वजह से जहां कभी आपके लिए तालियां बजती थी, आज आपके इसी फैसले की वजह से आपकी इमेज बहुत हद तक खराब हुई है। न सिर्फ आपके अगेंस्ट रहने वाले लोग तो हमेशा ही आपकी मुखालफत करते थे, लेकिन ये फैसले आपके भक्तों को भी कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हैं। ये अलग बात है कि वो खुले मन से आपके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते।